अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि डीसी ड्रिल मशीन को किस तरह इस्तेमाल की जाती है, ये कितने लोड लेता है और इसे ख़रीदते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डीसी ड्रिल मशीन पे तफसीली बातचीत करेंगे। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो में आप आखिर तक मेरे साथ रहें कि काम का पूरा तरीक़ाकार आपको समझ में आ सके। और नए आने वाले दोस्तों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रिल मशीन कोई भी हो, AC हो या DC हो, जो भी ड्रिल मशीन आप लेंगे इस बात का खास ख्याल रखें कि वो बाहर की कंपनी की बनी हुई हो। जैसे बुश कंपनी है, ब्लैक एंड डेकर है और इस तरह के हेल्टी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाहर से बनती हैं। अपने कंट्री में इस तरह की मशीनें दस्तयाब नहीं हैं। ये बाहर से रिकंडीशन में आती हैं और रिकंडीशन हालत में हम उसे लेते हैं, लेकिन फिर भी वो नए से ज़्यादा पायदार होती है। हमारे पाकिस्तान में आपको नई मशीनें जो मिलेंगी वो यहाँ की तैयार की हुई होंगी, लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा पायदारी नहीं होती है जितनी पायदारी ये रिकंडीशन आपको ड्रिल मशीन में मिलेगी। अगर हम इस तरह की नई ड्रिल मशीन खरीदेंगे तो ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये में मिलती है, जबकि इसे हम रिकंडीशन में लेते हैं। ये हमारे पास कबाड़ में एक तरह से आती है, तो उस तरह से हम कबाड़ मार्केट से हमें ये सब मशीनें मिल जाती हैं। तो वहाँ से ये मशीनें हमें 2000-3000 में आसानी से मिल जाती हैं। ये मशीन मैंने 2000 रुपये में सदर कोऑपरेटिव मार्केट से लिया था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलने में ये बहुत अच्छी है। मैं आपको चला के दिखाने जा रहा हूँ। इसी तरह आप AC करंट पे चलने वाली ड्रिल मशीन अगर आप लेते हैं तो उसमें भी अगर आप बाहर की मशीनें लेंगे, जापानी या कोरियन मशीन लेंगे, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा ताकत होती है, वो रिकंडीशन होती है, पुरानी होने के बावजूद बहुत अच्छी चलती है। लेकिन अगर आप डब्बा पे एक नई पाकिस्तानी मशीन लेंगे तो वो मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, या फिर चाइनीज़ मशीन लेते हैं आप नई कंडीशन में तो वो भी जल्दी ख़राब हो जाती है। उसका लोड ज़्यादा नहीं होता, उसकी ताकत बहुत कम होती है। दोस्तों, इस डीसी ड्रिल मशीन में माइनस प्लस का मसला होता है। इसमें जैसा कि रिवर्स फॉरवर्ड का बटन दिया गया है, तो अगर आप बैटरी में वायर गलत लगा देंगे, यानी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा देंगे, उस सूरत में इसका रिवर्स फॉरवर्ड का बटन खराब हो जाएगा। अभी इसमें आप देखेंगे दोनों साइड ये मशीन चलती है। यहां से हम इसके रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। इस ड्रिल मशीन में यहाँ पे इसका बैटरी लगा हुआ होता है, यहाँ से इसे चार्ज किया जाता है। लेकिन क्योंकि मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि इसे हमने रिकंडीशन हालत में लिया है, इसकी सिर्फ बैटरी का हमने पता किया है, तो खाली इसकी बैटरी जो है वो तकरीबन 7000 रुपये की इसकी बैटरी है। और इसी तरह इसका हम चार्जर का बात करें तो इसका चार्जर भी तकरीबन 2500 रुपये का आता है। तकरीबन ये ड्रिल मशीन 20 से 25 हज़ार रुपये में मिलती है। दोस्तों, इस डीसी ड्रिल मशीन में ज़बरदस्त किस्म के फंक्शन मौजूद हैं। इसे जैसा कि यहाँ से इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्लो चल रहा है और इसे हम आगे कर देंगे तो ये स्पीड में चलेगी। और यहाँ से इसके हम इस बटन से रोटेशन को चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट इसे चला सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मशीन उल्टी घूम रही है और यहाँ पे हम इसे सीधा घुमाएंगे। जैसा कि यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हमें लकड़ी वगैरह पर सुराख करना हो तो यहाँ पे हम रख के नॉर्मली ड्रिल करेंगे, और अगर हमें दीवार वगैरह पर सुराख करना हो तो ड्रिल के साथ हमें हैमरिंग भी जरूरत होती है, तो उसके लिए हम इस नॉब को यहाँ पे कर देंगे। इससे जो है इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और इसकी ताकत काफ़ी बढ़ जाती है। और स्क्रू वगैरह को टाइट करने के लिए हम ताकत के हिसाब से, यहाँ नंबर के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हम इसके यहाँ बिट चेंज करने की बात करेंगे, इसका बिट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आसान तरीका यही है। हम इसे उल्टा रोटेशन में चलाएंगे तो इसका ये चेक नट खुल जाएगा और हम बिट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा बिट हम लगा के फिर जब इसके रोटेशन को चेंज करेंगे, यानी सीधे तरीके से चलाएंगे, तो ये देखिए ये टाइट हो जाएगा। और यहाँ के जरिए हम इसे फिर सेट कर सकते हैं। ये डीसी ड्रिल मशीन बिल्कुल AC ड्रिल मशीन की तरह ताकतवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी है कि हम वक्त ज़रूरत इससे अच्छी तरह से काम ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अल्ट्रेशन किया है।
यहाँ पे हमने इसके माइनस प्लस की जो कनेक्टर थे वहाँ पे इन तारों को लगा दिया है। दरअसल यहाँ पे इसकी अपनी बैटरी लगती है जो कि इतनी बड़ी होती है, यहाँ इतना उठा हुआ होता है, और यहाँ पे इसके चार्जिंग के जैक लगते हैं। तो वो सब चीज़ें तो है नहीं, हमने यहाँ पे इसी तरह जुगाड़ कर दिया। आइए दोस्तों, इस ड्रिल मशीन के जरिए अब हम किसी चीज को सुराख करके चेक करते हैं। दोस्तों ये डीसी ड्रिल मशीन जो है दरअसल 18 वोल्ट की है। हम इसे 12 वोल्ट डीसी में चला रहे हैं बैटरी में। अगर इसे 18 वोल्ट दिया जाए तो इसकी स्पीड और इसका जो ताकत है वो बिल्कुल एसी ड्रिल मशीन की तरह होती है। तो इसे आप बिजली के जरिए चलाना चाहें तो 18 वोल्ट या 15 वोल्ट या 20 वोल्ट का एडाप्टर लगा के भी चला सकते हैं। अगर आप इस डीसी ड्रिल मशीन को 24 वोल्ट पे भी चलाते हैं तो भी इसमें कोई फॉल्ट आने का चांस नहीं है। ये होगा कि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।